गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मेथड्स ऑफ सोइंग। आज अपन पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। आज अपन एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे। आज अपन इस क्लास में देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया और एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ एमपी। इंडिया पहले देखेंगे अपन इंडिया लेवल पे, और दूसरी क्लास इसके बाद में अपन देखेंगे एमपी लेवल पे। तो ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। एग्रीकल्चर में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ क्लास होने के बाद में मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं, ये किस लिए बनाए गए, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्रो क्लाइमेटिक जोन एक ऐसी लैंड यूनिट होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप कल्टीवेशन है, क्रॉपिंग सिस्टम है, वहाँ क्रॉपिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से उनको एक जोन में बांट देते हैं। क्लाइमेट जहाँ की क्लाइमेट सेम होती है उसको एक जोन के अंदर रख देते हैं। तो इसी प्रकार इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? 15। किसके हिसाब से? प्लानिंग कमीशन के हिसाब से। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, आगे बात कर लेते हैं। एन एग्रो क्लाइमेटिक जोन ए लैंड यूनिट यूनिफॉर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट यूनिफॉर्म एक समान होती है। लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड विच इज क्लाइमेटिक सूटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप एंड कल्टीवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होती है फसलों, उनके आधार पर, और क्लाइमेटिकल जो वहाँ की क्लाइमेट जो यूनिफॉर्म होती है, एक समान होती है, उनको एक जोन में रखा जाता है। तो ये डेफिनेशन 1983 में किसके द्वारा दी गई है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। नीचे क्या लिखा है? प्लानिंग कमीशन इन कौन से प्लानिंग कमीशन? 7th प्लानिंग कमीशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। प्लानिंग कमीशन इन इंडिया 7th प्लानिंग कमीशन में 1985 टू 1990 डिवाइडेड इन द कंट्री इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। किसके आधार पर बांटा गया है इन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन? फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट के आधार पर। कितने क्लाइमेट जोन में बांटा है? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। किसके आधार पर? 7th प्लानिंग कमीशन, 7th ईयर ऑफ प्लानिंग कमीशन में, जो 7th प्लानिंग कमीशन बना था उसमें। कौन से सन में? 1985 टू 1990, याद रखना आपको। और कितने जोन में बांटा था? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। किसके आधार पर? फिजियोग्राफी और क्लाइमेट के आधार पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। द स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वर एडवाइज टू डिवाइड ईच स्टेट इनटू सब जोन। जो एग्रीकल्चर स्टेट की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या सलाह दी कि ईच स्टेट को जो सब जोन में डिवाइड करो अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम प्रोजेक्ट, NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर ICR, बेस्ड ऑन द रेनफॉल पैटर्न। पहले किसके आधार पर बांटा था? पहले जो बांटा गया था वो बांटा था फिजियोग्राफी और क्लाइमेट के आधार पर। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने क्या सलाह दी कि रेनफॉल पैटर्न, क्रॉपिंग का पैटर्न और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव की बात क्यों आए यहाँ पे कि पहले जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 में डिवाइड किया गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी लगती है MP की, एक एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सिटी लगती है MP की। अब क्लाइमेटिक जोन सेम है लेकिन वो स्टेट दूसरा पड़ रहा है, वहाँ एक ही क्लाइमेटिक जोन है, मतलब माना कि 1 नंबर क्लाइमेटिक जोन है, उसमें एक तो MP पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ भी पड़ रहा है। अब स्टेट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो तो भाई अपने स्टेट के लिए काम करेगी ना, और दूसरे स्टेट के लिए क्यों काम करेगी? तो ये दिक्कत आ रही थी। इसलिए जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनने क्या कहा, उनने क्या सलाह दी कि इनको इस हिसाब से, किस हिसाब से बांटा जाए? रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से, क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से। कितने क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाइड किया गया? 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। कुछ दोस्तों, कुछ लोग बताते हैं क्या 131 है, लेकिन नहीं है, 131 नहीं है। आप लोग इसको भूल जाओ, 131 नहीं है, 127 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाइड किया गया। किसके अनुसार? NARP या फिर ICR के अनुसार, या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अनुसार। अगर प्लानिंग कमीशन के हिसाब से पूछ लिया जाए तो कितने में डिवाइड किया? 15 में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन के हिसाब से तो 15, लेकिन अगर क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट
या फिर आईसीआर के अनुसार तो 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, ये तो हो गई एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात। अब बात कर लेते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन की, इकोलॉजिकल रीजन की। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन आर गिवन बाय द किसके द्वारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा दिया गया है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। इन द होल कंट्री डिवाइडेड इंटू 127 एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन और 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, implying that there are several agroclimatic zones in same ecological zone. These 20 agroecological zones were subdivided into कितने में 60 सब जोन में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो कितने में डिवाइड हुआ है, 60 सब डिवीजन में या सब जोन में, और वैसे कितने हैं 20। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं 20, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये मैप देखो, मैंने आपको उस दिन भी बोला था इंडिया को मैप को देख लेना, आज फिर बोल रहा हूँ। कब बोला था, जब हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, शायद 3rd जो क्लास थी या फिर 4th क्लास है, उसमें मैंने आपको बोला था इंडिया के मैप को एक बार देख लेना। आज भी मैं आपको सारा मैप से ही समझाऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन मैं मैप से समझाऊंगा और आप एक बार और मैप को देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी और आप समझ जाओगे कि क्या है, क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, मैप को देख लेते हैं पहले, मैप क्या कहता है। मैप के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। ये इंडिया का मैप है, इसमें अलग अलग कलर दे रखे हैं। अब कलर आप बोलोगे सर कलर किस हिसाब से दे रखे हैं, तो कलर ऐसे नहीं दे रखे कि ये जो कलर दिया है पूरा एक स्टेट है, नहीं, ये एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये आप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा एक ही स्टेट है, नहीं है, लेकिन ये पूरा एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये वाला एक में, ये वाला एक में, ये वाला एक में। अब ये यहाँ देखो, आपको जिसमें समझाता हूँ, यहाँ बहुत सारे स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, असम, ये सब यहाँ पे है, लेकिन क्यों एक ही कलर से क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये एक ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए एक ही कलर लिखा है। तो इसमें 15 कलर होंगे टोटल मिला के, 15 कलर इसके अंतर्गत दे रखे हैं, क्योंकि 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ नीचे कौन कौन से स्टेट आते हैं, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अब आपको बेसिक मैप की बेसिक नॉलेज तो होगी, आपको ये भी पता होगा ये इधर वाला पार्ट है वो ईस्ट है, इसको ईस्ट बोलते हैं, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ। इसमें नीचे वाला पार्ट है ये साउथ जोन के अंतर्गत, इसको साउथ बोलते हैं। कौन से वाले पार्ट को साउथ बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है साउथ है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, और दिशाओं को मैप में कैसे देखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्यों ध्यान रखना है बताऊंगा मैं, बीच में इसमें आएगा। अब देखो जैसे इसमें लिखा है, यहाँ देखना आप लोग, पहला जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसका नाम वेस्टर्न हिमालय रीजन। अब वेस्टर्न हिमालय रीजन, अब वेस्टर्न किधर है, इधर है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब वेस्टर्न हिमालय रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आपको याद रखना है। अब पहले जो कलर दे रखा है उसमें यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं आपको ये, इसलिए तो मैंने इंडिया का मैप देखने को बोला था, तो मैप का ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी है। अब देखो यहाँ 1 नंबर में वेस्टर्न हिमालय रीजन, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय रीजन। ये पूरे जो स्टेट है कौन कौन से स्टेट है जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यूपी का कुछ पार्ट हो गया, इसमें यूपी का कुछ पार्ट भी है दोस्तों, उसके अलावा वो उत्तराखंड हो गया। ये जो सारे हैं ये वेस्टर्न हिमालय रीजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, एक बार और बताता हूँ, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी का कुछ हिस्सा हो गया। ये कौन से रीजन में आते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के वेस्टर्न हिमालय रीजन। कौन से रीजन में आते हैं, वेस्टर्न हिमालय रीजन। एक मिनट मैं इसको इधर कर देता हूँ। इसको यहाँ कर देता हूँ। ये आते हैं वेस्टर्न हिमालय रीजन के अंतर्गत। तो वेस्टर्न हिमालय रीजन के अंतर्गत ये आ गए। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा अपना कौन सा है,
यहाँ निकाल लेता हूँ मैं इसको। दूसरा है ईस्टर्न हिमालय रीजन। अब ईस्टर्न हिमालय रीजन में ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया कि ईस्ट में आता है, तो ईस्टर्न हिमालय रीजन इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? ईस्टर्न हिमालय रीजन में, ईस्टर्न हिमालय रीजन आते 7 सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, वो पूरे आ जाते हैं। असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे स्टेट इसमें आ जाते हैं, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय रीजन में। तो ये आपको मैप के हिसाब से आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना इसको रटते रटते भूल जाते हैं कौन सा स्टेट कौन से। ये यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, वेस्टर्न, जैसे क्वेश्चन आ गया कि ईस्टर्न हिमालय रीजन में कौन सा स्टेट आता है, तो क्या करोगे, अब आपको रटे होंगे तो भूल जाएंगे कौन सा। अब आपको याद है मैप से कि ईस्टर्न हिमालय ईस्ट इधर होता है और कौन से आते हैं, इसमें 7 सिस्टर आते हैं, तो आप ऐसे लगा दोगे, उन्हीं में से एक आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शन में दे देंगे, सारे देंगे तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में देंगे, ठीक है। तो इसको आप, इसीलिए मैंने आपको मैप से पढ़ा रहा हूँ। तीसरा देखो, लोअर गंगेटिक प्लान्स। अब लोअर गंगेटिक प्लान्स के अंतर्गत तीसरे में लोअर गंगेटिक प्लान्स में, अब इसको लोअर गंगेटिक प्लान क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। गंगा कहाँ से बहती है, गंगोत्री से निकली, ऐसे बहती है गंगा, ऐसे यहाँ होके गंगा बहती है ऐसे। तो ये हो गया, ये गंगा का लोअर गंगेटिक प्लान, इसलिए इसका नाम लोअर गंगेटिक प्लान पड़ा। ये हो गया मिडिल गंगेटिक प्लान, और हो गया अपर गंगेटिक प्लान, ठीक है। आया समझ में कुछ? गंगा कहाँ से बहती है, गंगोत्री से, ऐसे बहती है गंगा। तो गंगा जो बह रही है यहाँ से होके यूपी बिहार होके बहती है, तो ये गंगा यहाँ से निकली, तो इसको लोअर, सबसे नीचे में तो लोअर गंगेटिक प्लान। अब लोअर गंगेटिक प्लान बोल दिया इसको। अब लोअर गंगेटिक प्लान के बाद में मिडिल गंगेटिक प्लान। अब मिडिल गंगेटिक प्लान में कौन कौन से स्टेट आते हैं आपको तो पता ही होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ। लोअर गंगेटिक प्लान जो होता है उसके अंदर पश्चिम बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल लोअर गंगेटिक प्लान के अंतर्गत आता है, ठीक है। और देख लेते हैं मिडिल गंगेटिक प्लान में कौन कौन से आते हैं, कौन से स्टेट है ये बिहार है और ये यूपी है। यूपी और बिहार दोनों आ जाएंगे, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। यूपी और बिहार मिडिल गंगेटिक प्लान के अंदर। अपर गंगेटिक प्लान में, तो अपर गंगेटिक प्लान में यूपी आ जाएगा, ये यूपी अपर गंगेटिक प्लान में आ जाएगा, ठीक है। यूपी आ गया अपर गंगेटिक प्लान के अंतर्गत। और देख लेते हैं नीचे 5 यूपी लिखा है, 5 अपर गंगेटिक प्लान हो गया, यूपी आ जाएगा। छठे में लिखा है ट्रांस गंगेटिक प्लान। अब ट्रांस गंगेटिक प्लान क्यों, ये तो यहाँ से गंगा बही है, यहाँ से ऐसे करके, तो ये जो एरिया है इसको ट्रांस इधर आ गया, तो इसको ट्रांस गंगेटिक प्लान नाम दे दिया। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे छठे नंबर में ट्रांस गंगेटिक प्लान में, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और यहीं पास में दिल्ली है इसलिए दिल्ली हो गया। आपको रटने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, इसको अगर आप समझ के पढ़ोगे एक बार दो बार तो आपको ऐसे इजीली समझ आ जाएंगे, इसलिए आपको उसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ना, इंडिया का मैप देखना, उसमें देखना कौन कौन सी स्टेट कहाँ है और यहाँ पे देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांस गंगेटिक प्लान में कौन कौन से आ गए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। और देख लेते हैं 7वें नंबर पे ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। अब ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन 7वें नंबर पे, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, नहीं पता, पता होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन 7वें नंबर, ये जो है मध्य प्रदेश से लगा हुआ कौन सा स्टेट है, क्यों नहीं पता? छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, इसमें कुछ पार्ट पश्चिम बंगाल का भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर लगा वाला पार्ट है, पश्चिम बंगाल का भी कुछ पार्ट है, बाकी एक बार मैं आपको नीचे और बता दूंगा। तो ये 7 हो गया ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। प्लेट्यू, अब आप प्लेट्यू से आप लोगों ने पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जब पढ़ते हैं, पठार, प्लेट्यू को बोलते हैं पठार, दक्कन का पठार बहुत आता है। तो दक्कन का पठार कहाँ है, इस पार्ट को बोलते हैं दक्कन का पठार, ये है दक्कन का पठार। तो ये हो गया ईस्टर्न, ईस्ट साइड में तो ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। ये हो गया सेंटर प्लेट्यू एंड हिल रीजन। अब सेंटर प्लेट्यू में कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे सेंटर प्लेट्यू एंड हिल रीजन में, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल प्लेट्यू में आ जाएंगे। अब वेस्टर्न प्लेट्यू में, वेस्टर्न प्लेट्यू की बात कर लो, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र भी आ जाएगा, एमपी महाराष्ट्र। अब लिखा सेंट्रल प्लेट्यू हो गया। अब 8वें नंबर पे
8वें नंबर पे आप देखो सेंट्रल प्लेट्यू, ये तो 8वें नंबर तो हो गया, इसमें एमपी आ गया 8वें नंबर में। वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन 9वें नंबर में वेस्टर्न प्लेट्यू में। अब वेस्टर्न प्लेट्यू में कौन कौन सा आ जाएंगे? महाराष्ट्र, इसमें कुछ पार्ट एमपी का भी है, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र अकेला है, कुछ पार्ट इसमें एमपी का भी है, और सेंट्रल प्लेट्यू में राजस्थान का भी है, इतना बड़ा पूरा एमपी नहीं है, इसलिए बोलता हूँ मैप को ध्यान में रखना। जो 9वें नंबर का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, तो उसमें महाराष्ट्र और एमपी का दोनों पार्ट आ जाएंगे, महाराष्ट्र का पार्ट आ जाएगा और एमपी का पार्ट आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 10वें नंबर में साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन। अब साउथ की बात आ गई, जैसे मैंने आपको बोला था ये साउथ है, तो साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन 10वें नंबर में, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? साउदर्न प्लेट्यू में आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये कौन से में आ जाएंगे? साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन साउदर्न में। 11 में ईस्ट कोस्ट प्लेन। अब इसमें ये कौन सा स्टेट है, ये आपको देखना पड़ेगा मैप में, यहाँ पे कौन सा स्टेट है? ईस्ट कोस्ट प्लेन हिल रीजन में 11वें नंबर पे ये आ गया। और आगे देख लेते हैं 12 में वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल रीजन, यहाँ पे कौन सा स्टेट है? यहाँ पे 12वें नंबर पे कौन सा स्टेट है? यहाँ पे केरला है नीचे, और यहाँ पे गोवा है, थोड़ा सा गोवा का क्षेत्र है, तो केरला वगैरह ये किस में आ जाएंगे? वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल रीजन में। अब आता है गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन, गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन, ये 13वें नंबर पे ये गुजरात इसमें आ गया, गुजरात प्लेन एंड हिल्स रीजन, ठीक है। 10वां देख लेते हैं 14 वेस्टर्न ड्राई रीजन, ये वेस्टर्न ड्राई रीजन राजस्थान हो गया, वेस्टर्न ड्राई रीजन में राजस्थान आ गया। 15 आप बोल रहे होंगे सर इसमें 15 तो दिया ही नहीं कहीं भी, रुको जरा रुको, सब्र करो, ये रहा 15 ये रहा, यहाँ पे क्या है? अंडमान और निकोबार, ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आपको मैप याद है मोटा मोटा, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा आपको एग्जैक्ट याद हो, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ है। जैसे अब आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो आप कैसे समझ पाओगे? यहाँ महाराष्ट्र है, या तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये गुजरात हो गया, ये बिहार हो गया, तो आपको ये याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, तो उससे अपनी चीज़ें आसान हो जाएगी, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। चलो आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, क्या ऑब्जेक्टिव है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटने के या रीजन में बांटने के? तो ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करना, टू इंक्रीज फार्म इनकम, फार्म की इनकम को इंक्रीज करना, टू जनरेट मोर रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या? ग्रामीणों में रोजगार को जनरेट करना, टू मेक ए जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल इरिगेशन वाटर, जुडिशियस न्याय की बात आ गई। मैंने वही वाले आपको जो कहानी बताई थी कि एक यूनिवर्सिटी, जैसे एमपी की कोई यूनिवर्सिटी है, क्लाइमेटिक जोन एक है, छत्तीसगढ़ का पार्ट लगा हुआ है, तो वो एमपी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, स्टेट की है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो वो छत्तीसगढ़ में क्यों काम करेगी? वही वाली बात होगी। आगे देख लेते हैं टू रिड्यूस द रीजनल इनइक्वालिटी द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्षेत्र की असमानताओं को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि भाई 2 स्टेट लगे हैं, तो एक इसको बोले वो करेगा, वो स्टेट काम करेगा, वो स्टेट काम करेगा, वो काम वहीं रह जाएगा, काम होगा ही नहीं, तो इसीलिए उनको ये आईसीआर ने सजेशन दिया, ठीक है। कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। NARP आईसीआर के अनुसार कितना है? 127, 127। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने? 20, पहले 21 थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में 20 है, तो आपको 20 ही याद रखना है, 21 पूछा भी नहीं जाता, 20 है, 20। कितने सब डिवीजन है? 60, ठीक है। किसने बांटा था एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अब यही बात हो गई, जो मैंने आपको मैप से समझाया वो यहाँ लिखा है। एक बार ये भी बता देता हूँ मैं आपको, बोलेंगे सर ने ये तो पढ़ाया नहीं, जबकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऊपर, पूरा मैप से पढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपके लिए मैप विथ मैप पढ़ाता हूँ। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मैंने क्लाइमेट समझा रहा था तो मैप से समझाई थी, तो आपको माइंड में चीज़ें याद रह जाए, इसके लिए मैं अपना बेस्ट देता हूँ जो भी मेरे से बनता है।
देख लेते हैं। अब वेस्टर्न हिमालय रीजन में अपन ने क्या पढ़ा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये आ गया। दूसरा ईस्टर्न हिमालय रीजन, 7 सिस्टर, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का पार्ट भी आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जोन, ये आ गए। तीसरा है लोअर गंगेटिक प्लेन में पश्चिम बंगाल जोन, मिडिल गंगेटिक यूपी और बिहार हो गया, अपर गंगेटिक में यूपी हो गया, ट्रांस गंगेटिक में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान हो गया। ये मैं आपको सब पढ़ा चाहूँगा। ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो गया। सेंट्रल प्लेटू में एमपी, राजस्थान, यूपी हो गया। वेस्टर्न प्लेटू में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया। साउदर्न प्लेटू में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया। ईस्ट कोस्ट प्लेन में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। सॉरी सर, ईस्ट कोस्ट प्लेन में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी। वेस्ट कोस्ट प्लेन में आएगा केरला, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 13 जो क्लाइमेटिक जोन गुजरात प्लेन्स में गुजरात आ जाएगा। वेस्टर्न ड्राई रीजन में राजस्थान आ जाएगा। आइसलैंड रीजन में अंडमान और निकोबार आ जाएगा। तो ये आपके हो गए एग्रो क्लाइमेटिक जोन या फिर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन बोल दो, ये आपके हो गए पूरे। अब आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हो गए अपनी इंडिया लेवल की बात। अब बात करते हैं एमपी के। दोस्तों एमपी के भी पढ़ना जरूरी है, एमपी का एग्जाम है, एमपी के भी पूछ सकता है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, शायद 21 में आया, 22 में आया, ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया था कि एमपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो कितने, अगर आप लोगों को पता है पहले से चीज़, तो ईमानदारी से कमेंट में आंसर कर देना कि सर ये चीज़ें मुझे पता थी। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होगी। जो फ्रेशर तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता होगी, जो पुराने तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर पता हो सकती है और होगी। बहुत सारों को नहीं भी है लेकिन होगी, मोस्टली सबको। लेकिन जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होगी। तो आगे देख लेते हैं एमपी की मैंने आपको डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ मैप से समझाऊंगा, इसलिए मैप याद होना बिल्कुल ज़रूरी है। मैप सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हो गया अपने एमपी का मैप। एमपी का मैप देख लो। एमपी का मैप आप याद कर लेना, जीके में आपकी हेल्प करेगा। कितने में बांटा गया है एमपी के एग्रो क्लाइमेट जोन को? 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। कितने हैं? 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। कितने में बांटा है? 11 में। क्वेश्चन पूछा जाए एमपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो आंसर क्या करना है? 11 ही सही आंसर। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ आपको डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन ये उनके नाम हैं। आप चाहे तो इनको लिख लेना कॉपी में नोट्स बना के कि कौन कौन से एमपी में कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, क्योंकि एमपी का एग्जाम है, पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसमें मैप में कैसे समझोगे आप? मैप कलरफुल बना है, क्यों? अच्छा लगने के लिए कलरफुल बनाया क्या? नहीं, इसलिए नहीं लगा कि आपको अच्छा लगे कि कलरफुल बना दे, नहीं। यहाँ पे देखिए, आप समझने वाली चीज़ देखिए, यहाँ पे कलर दे रखे हैं अलग अलग, 11 कलर है अलग अलग। मैप में भी 11 ही कलर है। मैप को अपन एक तरफ से देखेंगे, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, चंबल रीजन से। कौन सा कलर है? येलो टाइप का कलर है, येलो कलर टाइप का है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ग्रिड रीजन। कौन सा रीजन? ग्रिड रीजन या फिर ग्रिड रीजन, आप जो चाहे बोल दो। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं एमपी के? भिंड, मुरैना, श्योपुर। चंबल संभाग के तीनों डिस्ट्रिक्ट, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये कौन से ग्रिड रीजन में आते हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, ये भी आते हैं ग्रिड रीजन में, ग्वालियर और शिवपुरी। एमपी के पांच डिस्ट्रिक्ट हैं जो ग्रिड रीजन के अंतर्गत आते हैं। एक तो चंबल संभाग में कौन कौन से आते हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर, और एक दूसरे नीचे ग्वालियर और शिवपुरी, ये हो गए ग्रिड रीजन में। दतिया नहीं है दोस्तों, दतिया को ध्यान से देखना, दतिया ग्रिड रीजन के अंतर्गत दतिया नहीं आता है। दतिया कौन से रीजन के अंतर्गत आता है? देख लेते हैं, कलर मैच करो। बुंदेलखंड में क्या लिखा है यहाँ? बुंदेलखंड, ध्यान से देखना इसको, ये बुंदेलखंड लिखा है। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देख लेते हैं। बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर। 3 डिस्ट्रिक्ट एमपी के बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत आते हैं। कौन से क्लाइमेटिक जोन? पहला क्लाइमेटिक जोन अपन ने पढ़ लिया, ग्रिड रीजन, जो उसमें उस क्लाइमेटिक जोन का नाम क्या है? ग्रिड रीजन या फिर ग्रिड
या फिर ग्रिड रीजन, जो भी आप पढ़ना चाहो। याद रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ याद रहनी चाहिए। तो उसके अंदर पहले क्लाइमेटिक जोन जो अपन ने पढ़ा ग्रिड रीजन, उसमें कौन कौन से आते हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर 3 डिस्ट्रिक्ट है, और ग्वालियर शिवपुरी। दूसरा बुंदेलखंड का पढ़ा, बुंदेलखंड में दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अपने बुंदेलखंड रीजन। आगे देख लेते हैं, अब इधर वाला पार्ट देख लेते हैं। ये जो कलर है देखो, वहाँ पे कलर में कौन सा कलर है? ये जो कलर है इसमें लिखा है कैमूर प्लेट्यू सतपुड़ा हिल्स, कैमूर प्लेट्यू सतपुड़ा हिल्स। तो यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ मैं आपको, कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल्स। इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? पन्ना हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया, कटनी हो गया, उमरी हो गया। ये 5 डिस्ट्रिक्ट कैमूर प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं कैमूर प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन में? 5 डिस्ट्रिक्ट, पन्ना, रीवा, सतना, कटनी और उमरिया, कैमूर प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन में। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं येलो कलर, ये देख लेते हैं नॉर्दर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ये वाले जो जिले हैं, कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। किस में आते हैं? साउदर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, साउदर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आते हैं? सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। ये जो जिले हैं ये किस में आते हैं? साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, नॉर्दर्न प्लेट्यू ऑफ हिल रीजन में, नॉर्दर्न प्लेट्यू ऑफ हिल रीजन में सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। ये कितने जिले हो गए? 5 जिले इसमें हो गए, ठीक है। नॉर्दर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न प्लेट्यू ऑफ हिल रीजन छत्तीसगढ़ क्लाइमेटिक जोन का नाम है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं? सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, ठीक है। ये वाले जो जिले हैं ये उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अपन देख लेते हैं ये जो कलर है, इस कलर को देखो, इसको कौन सा क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं? इस कलर को ऊपर देख लेते हैं, ये रहा छत्तीसगढ़ प्लेन बालाघाट, छत्तीसगढ़ प्लेन और बालाघाट, बालाघाट ही डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें अकेला, छत्तीसगढ़ प्लेन और बालाघाट, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, इसमें जो अपन ने ये थोड़ी देर पहले ये जो पढ़ा था कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स रीजन में, इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट और है दोस्तों, कौन सा? सिवनी। यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा था उसमें एक डिस्ट्रिक्ट और है, रीवा, पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया के अलावा सिवनी डिस्ट्रिक्ट भी उसी में आता है। कलर से मैच करना है आपको, और आपको मैप मुंह पे याद होना चाहिए। अब ग्रीन वाला कलर देख लेते हैं, ग्रीन वाले में कौन कौन से आते हैं? 2 ग्रीन है, ये वाला ग्रीन अलग है, ये जो लाइट ग्रीन है, इसको लाइट ग्रीन को बोलते हैं सेंट्रल नर्मदा वैली। इस सेंट्रल नर्मदा वैली, इसके अंदर अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, ये डिस्ट्रिक्ट है सेंट्रल नर्मदा वैली के अंतर्गत। जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और हरदा, कौन कौन से? सेंट्रल वैली रीजन में। और देख लेते हैं सेंट्रल नर्मदा वैली के अंतर्गत जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और देख लेते हैं येलो कलर का, जो येलो कलर में कौन कौन से आते हैं? विंध्य प्लेट्यू, जो येलो कलर है उसको बोलते हैं विंध्य प्लेट्यू। अब विंध्य प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ध्यान रखना, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन, सीहोर और भोपाल, किसमें आते हैं? विंध्य प्लेट्यू के अंतर्गत, इसको बोलते हैं विंध्य प्लेट्यू। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, सागर, दमोह, रायसेन, भोपाल और सीहोर, ये किस में आते हैं? विंध्य प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं। और देख लेते हैं ये जो वाइट वाइट सा है, इसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। ये हो गया मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू और विंध्य प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मालवा प्लेट्यू में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? ऊपर से देखते हैं, नीमच है, मंदसौर है, शाजापुर है, उज्जैन है, रतलाम है, इंदौर है, देवास है, धार है, ये सब मालवा में आते हैं। तो ये तो मालवा वाले तो आपको ऐसे याद है, और बड़वानी नीचे सबसे नीचे धार, ये आ गया अपना मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत। और देख लेते हैं कौन सा रह गया? निमाड़, निमाड़ में ये निमाड़ हो गया, निमाड़ में वेस्ट निमाड़, ईस्ट निमाड़,
वेस्ट निवाड़ और ईस्ट निवाड़ निवाड़ के अंतर्गत आते हैं। वेस्ट निवाड़ और ईस्ट निवाड़ कौन कौन से हो गए? वेस्ट और ईस्ट निवाड़। ये वेस्ट निवाड़ हो गया, ईस्ट निवाड़ हो गया और बुरहानपुर हो गया। बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा ईस्ट वेस्ट निवाड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन से 11 क्लाइमेटिक जोन मैंने एमपी में आपको बताया है। और देख लेते हैं कौन सा रह गया। अभी जो डार्क ग्रीन ये रह गया, इसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा प्लेट्यू। सतपुड़ा प्लेट्यू के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं एमपी के? बैतूल और छिंदवाड़ा। बैतूल और छिंदवाड़ा किस में आते हैं? सतपुड़ा प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे मिला के दोस्तों जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने एमपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है? 11। कितने नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन है एमपी में? टोटल 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है एमपी में। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। और दूसरा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से इसमें आता है, कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है। तो मैप के जरिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको एमपी का मैप याद है, इंडिया का मैप याद है, तो आपके लिए सब चीज़ें आसान है। वरना आप इसको रटते रहोगे और भूलोगे, गारंटी है मेरी। जो लोग फ्रेशर हैं वो भूल जाओगे इस चीज़ को, एग्जाम में याद नहीं आएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैप से माइंड में रखोगे तो बिल्कुल याद रहेगा। इसलिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप का आपको ज्ञान होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं एमपी को, एमपी क्लाइमेटिक जोन को मैं एक बार फास्ट रीडिंग आपको रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले अपन देखा गिर्द रीजन। गिर्द रीजन में भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी। फिर आपने देखा बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड में दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर, ये हो गया बुंदेलखंड में। फिर अपन ने देखा कैमूर प्लेटू एंड कैमूर प्लेटू सतपुड़ा हिल्स, पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, उमरिया और सिवनी, ये हो गया कैमूर प्लेटू एंड हिल्स में। फिर उसके बाद में अपन देखा ये है नॉर्दर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। नॉर्दर्न हिल रीजन छत्तीसगढ़ सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। बालाघाट रीजन में बालाघाट है। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सेंट्रल नर्मदा वैली में जबलपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, नरसिंहपुर हो गया और हरदा हो गया। ये किसमें? सेंट्रल वैली रीजन में, सेंट्रल नर्मदा वैली में। ठीक है, और देख लेते हैं येलो कलर, विंध्या प्लेटू के अंदर गुना हो गया, अशोकनगर हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, सागर, दमोह और सीहोर। ये कौन को? भोपाल, ये किस में हो गया? ये हो गया अपने विंध्या प्लेटू के अंतर्गत। और दूसरा देख लेते हैं मालवा प्लेटू में नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, रायसेन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार, ये हो गया। झाबुआ हिल्स में झाबुआ हो गया, ये हो गया निवाड़ हिल्स में। निवाड़ हिल्स में कौन? ईस्ट निवाड़, वेस्ट निवाड़, जिस खरवा खंड हो ना वो बुरहानपुर हो गया। ठीक है, सतपुड़ा प्लेट्यू के अंतर्गत हो गया बैतूल और छिंदवाड़ा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैप के जरिए आसानी से याद हो जाएंगे। आपको मैप को डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे माइंड में फिट कर लेना और वहाँ पे आपको याद रह जाएंगी सब चीज़ें, तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये एमपी की बात हो गई और ये अपने इंडिया के देख लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। चल ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।